स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सर आपका माइक ऑफ होगा। हाँ, अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार, है ना, स्टीरियोजेनिक एरिया, आपको पहले वो जगह ढूंढनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना, जहां पर जीआई पॉसिबल है। और जहां जीआई पॉसिबल होता है, दैट मीन जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नजर आता है हमें, है ना, उस एरिया को हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया। तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या ढूंढना आना चाहिए बताओ? स्टीरियोजेनिक एरिया ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एन। एन क्या है? एन होगा स्टीरियो स्टीरियो स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है ना, वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल। वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक एरिया हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताओ किस किस जगह पर जीआई पॉसिबल हो सकता है? तो मेरी बात समझना ध्यान से, क्या इस सिचुएशन पे जीआई पॉसिबल है? देखो जरा ध्यान से, बताओ क्या इस जगह पर जीआई पॉसिबल है? तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? इस पर दो एच सेम ग्रुप लग गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। अब मैं कहूं कि क्या इस सिचुएशन पे, क्या इस जगह पर जीआई पॉसिबल है? बताओ भाई देख करके, क्या इस जगह पर जीआई पॉसिबल है? यस सर। तो हम कहेंगे यस, ऑब्वियसली इस जगह पर जीआई पॉसिबल है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बताइए मुझे, है ना, इस जगह पर जीआई पॉसिबल है? इस जगह पर जीआई पॉसिबल है? बोलिए। तो हम कहेंगे यस, इस जगह भी जीआई पॉसिबल है। तो बताओ टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया इन दिस मॉलिक्यूल्स इज, बताओ कितना लिखूं? तो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बोलो भाई, अरे यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना, देखना ध्यान से, बहुत मजा आएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना। अभी देखो अगले, है ना, कुछ इस मिनट्स के अंदर, है ना, हम लोग नंबर कैलकुलेट करना सीख लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपकी बार मुझे आप डायरेक्ट बताएंगे कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक एरिया हैं। बोलो भाई, इसमें कितने स्टीरियोजेनिक एरिया हैं? एन इक्वल टू व्हाट? बोलो भाई। So one. 1। एनीवन? और भाई कोई आंसर देना चाहता है? ओके, चेक करते हैं। एक बार बताओ
कि जहां पर मैंने CH3 लिखा, ये CH3 है भाई, सीधी सी बात है, ये CH3 है। अब ये CH3 है तो यहाँ एक वैलेंसी और कम होगी तो यहाँ H भी होगा। अब चेक करो, क्या ये इन है, क्या ये आउट है, और क्या ये इन हो गया, और क्या यहाँ पर भी ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा का पूरा स्टीरियोजेनिक एरिया बन जाएगा? यस और नो? अच्छा, इसके बाद सिंगल बॉन्ड आ गया तो यानी कि अलग हो गया, और क्या यहाँ पर भी GI पॉसिबल है? तो क्या यहाँ भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया बन गया? तो बताओ, क्या टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया इसके अंदर 2 नजर आ रहा है? बोलो भाई। अरे यार, यस और नो? यस क्या सबको समझ में आ गई बात? क्या सबको दिखाई दे गया? बोलो यार। सर हम लोगों ने उसको 1 क्यों कंसीडर क्यों? मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और यहां से लेकर के यहां तक केवल एक GI पॉसिबल हो पाएगा, या तो सिस सर हम बनेगा लोगों ने इसका। रिंग यस को सर। सर रिंग को हम लोगों ने डबल बॉन्ड कर लिया ना। बिल्कुल, ये तो मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था आपको यार। यस सर। तो ये पूरा का पूरा एक एरिया हो गया जहां GI हो सकता है। भाई स्टीरियोजेनिक एरिया क्या है? वेयर द GI इज पॉसिबल। तो यहाँ GI पॉसिबल है और एक यहाँ GI पॉसिबल है, तो कितनी जगह पर GI पॉसिबल है? 2 जगह पर। तो वो जो 2 जगह जहां GI पॉसिबल है उसी का नाम मैंने क्या बोल दिया? स्टीरियोजेनिक एरिया। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है? यस सर। बोलो भाई। एक और क्वेश्चन दूं? समझ गए सर। एक और क्वेश्चन दूं? यस सर। है ना? Yes. मतलब आराम से, है ना, आराम से सोचा करो थोड़ा सा, है ना, डेफिनेशन वगैरह को पकड़ा करो, देखो बहुत जरूरी है। देखिएगा ध्यान से। बताओ भाई, कितने स्टेरियोजेनिक एरिया इसके अंदर? ये भाई, क्या ये इन है? ध्यान समझिएगा, इन, आउट और सर इन। 3 होंगे। तो क्या यहाँ पर GI पॉसिबल है? पहले चेक करो। नो सर नहीं, सर वो एच एच सेम हो दोनों जाएगा। H की वजह से, यस। अच्छा, यहाँ चेक करिए, क्या GI पॉसिबल है? यस सर। यस सर यहाँ पॉसिबल है, तो ये एक तो ये बन गया। बताओ, इन, आउट और इन, क्या यहाँ सर पर GI पॉसिबल है। पॉसिबल है? यस सर। तो एक ये बन जाएगा। और क्या यहाँ पर भी GI पॉसिबल है? यस। तो टोटल जो n की वैल्यू है, क्या वो 3 हो गई? बोलो भाई। अरे ये सुनो, बोलिए भाई, अब बात मत करा करो यार, तो यार, है ना, हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल जो होंगे वो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आइए भैया टॉपिक नेक्स्ट। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हिस्ट्री जाने के लिए क्लियर हो गया? बोलो भाई। यस सर तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर मेरे पास में मॉलिक्यूल्स की जो कहानी है, जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स गिवन है, ठीक है, अगर उस मॉलिक्यूल्स के पास कंडीशन कैसी है, कंडीशन की बात करनी है, तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, फर्स्ट केस ये कहता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स इज एसिमेट्रिकल, व्हेन molecules molecule is unsymmetrical। एसिमेट्रिक, है ना? दैट मीन्स क्या मतलब होता है एसिमेट्रिक का? कि जो आपके डबल बॉन्ड पे अटैच ग्रुप हैं वो क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, टू एंड हैव डिफरेंट ग्रुप्स।
टू एंड हैव डिफरेंट ग्रुप। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना, तब आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा जी आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू 2 की पावर n। और n क्या बताया था मैंने, आपको बताओ n क्या समझाया था, बताओ। सर स्टीरियो टोटल नंबर ऑफ एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है ना, अब समझना ध्यान से, अब क्वेश्चन समझिएगा, आपको देखो अब बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या करा, क्वेश्चन बनाया CH3, यहां लिखा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। चेक करो भाई, क्या डबल बॉन्ड से अटैच ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? चेक करिए जरा एक बार, बताइए हमें। यहां पर, यहां और यहां पर, इधर कौन अटैच है? CH3 दिख रहा है आपको, इधर CH3 दिखाई दे रहा होगा आपको, और इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? C2H5। तो क्या ग्रुप डिफरेंट नजर आ गया आपको? ठीक है ना। बताओ स्टीरियोजेनिक एरिया कितना है इसके पास में, बताओ जल्दी से। स्टीरियोजेनिक एरिया कितना है इसके पास में? 2। क्या एक यहाँ है और एक यहाँ है? तो बताओ 2 हो गया, n की वैल्यू 2, तो बताओ तो 4 आएगा। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ कितना आ गया? 4 आ गया। अब समझना ध्यान से, अब ये समझाओ मुझे कि वो 4 कौन कौन से हैं। तो बताओ अगर यहां पर एक डबल बॉन्ड है तो क्या यहां दो आंसर बन सकते थे, सिस और ट्रांस? और क्या यहां पर भी दो आंसर बन सकते हैं, सिस और ट्रांस? तो अब बात आती है कि इन स्ट्रक्चर को, है ना, बना करके दिखा दो आप मुझे कि यार इसके 4 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये है CH3, यहां है C डबल बॉन्ड C, यहां है CH डबल बॉन्ड C, यहां है H, यहां है CH2 एंड यहां CH3। चेक करो, क्या ये फॉर्म आपको सिस दिखाई दे रही है भाई? बताओ भाई, क्या ये फॉर्म आपको सिस दिखाई दे रही है? बोलो भाई। और क्या ये फॉर्म भी आपको सिस दिखाई दे रही है? चेक कर लो। दूसरा, मैंने लिखा, अब मैं बॉन्ड लाइन में बनाऊंगा, यहां पर मैंने बनाया सिस और यहां बना दिया मैंने ट्रांस। देखो ये सिस हो गया और ये क्या बन गया? ट्रांस बन गया, ये दूसरा बन गया। ऐसा हो सकता है कि पहला वाला ट्रांस हो और दूसरा वाला सिस हो। चेक करो भाई, ये बन गया सिस और ये बन गया ट्रांस। सर वो ट्रांस होगा पहला वाला। पहला वाला ट्रांस होगा, पहला वाला ट्रांस है या सिस है भाई? चेक कर लो भाई, पहला वाला सिस है या ट्रांस है? चेक करिए, बताओ। यहाँ पर H है और ऊपर CH3 है, तो H और CH3 में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर CH3 को। नहीं तो सर, वन, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला। थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला पहले वाला ट्रांस है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और दूसरा वाला सिस है। ठीक है ना, ये बनेगा आपका ट्रांस, ये बनेगा ट्रांस, ठीक है ना, और ये बन जाएगा सिस। हो गया भैया 3। लास्ट जो बनेगा वो दोनों ट्रांस होगा, ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस। चेक कर लो भाई, क्या 4 आंसर आपको दिखाई देंगे? बोलो भाई, क्या सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी है इफ एंड इज सेम when molecules is symmetrical। केस सेकंड, केस सेकंड क्या बोला मैंने? when molecules is symmetrical, when molecule is symmetrical। molecules is symmetrical, है ना। मतलब क्या है इसका, कि जो एंड है आपके वो सेम आ जाएंगे, टू एंड आर सेम, एंड सेम हो गया। अब यार यहाँ दो प्रॉब्लम है, अगर एंड सेम हो गया ना बेटा, तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएगी।
दो कंडीशन क्या बनेगी, एक तो अगर आपके पास जो n है, n मतलब कौन, स्टीरियोजेनिक एरिया जो था आपका, वो आ गया इवन नंबर, या n आ गया आपका ऑड नंबर। तो दो अलग अलग फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स बनेगा ऑड और इवन नंबर के लिए, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आसान सा फॉर्मूला है, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं कि अगर हमारे पास में इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 कंसिडर कर लोगे। और अगर आपके पास में है ना क्या दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है, तो ऑड नंबर में फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कब कब लगाना है आपको, एंड सेम एंड डिफरेंट। एंड डिफरेंट तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला जो केस हमने फर्स्ट पढ़ा था, केस सेकंड में अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन सकता है तो आपको नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया चेक करना पड़ेगा। अगर वो इवन नंबर में आता है तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 बन जाएगा। ऑड नंबर में आता है तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 बन जाएगा। क्लियर, समझिएगा ध्यान से। अब केस ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझेंगे ज्यादा समझ आ जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल लिखा मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। पहले तो ये चेक करके बता दो मुझे कि क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, बोलो भाई, क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। आप देखो Yes. इस डबल बॉन्ड पे और इस डबल बॉन्ड पे अटैच ग्रुप, क्या यहाँ पर CH3 है और क्या यहाँ पर भी CH3 है, तो क्या इस वजह से ये सिमेट्रिकल हो गया। भाई देखिए पीओएस प्रेजेंट हो रहा है इसके अंदर। अच्छा एक बात तो क्लियर होगी कि ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो आपको n चेक करना पड़ेगा। बताओ n ऑड है या इवन है, n ऑड है या इवन है, इवन है। अच्छा इवन है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट नंबर वाला। और फर्स्ट नंबर वाले फॉर्मूले से बताओ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट बताइए कितने आ रहे हैं, बोलो। सर 4 कितने आ रहे हैं, अब यार फॉर्मूला तो लगा लो यार एटलीस्ट यार। सर 3 क्या सबका आंसर 3 आ गया, क्या सबका आंसर 3 आ गया, बोले सर ये तो 3 आंसर कैसे आ गया, एक डबल बॉन्ड के 2 आंसर बनते थे सिस और ट्रांस, और दूसरे वाले के भी 2 आंसर बनेंगे सिस और ट्रांस, तो इसका एक कम कैसे हो गया सर, 4 आंसर की जगह 3 आंसर कैसे आ गया। अब समझना ध्यान से, अब यहां पर गेम खेला है आईयूपीएससी ने, क्या गेम खेला है समझिएगा। पहले मैं इसके 4 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले मैं इसके 4 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखना ध्यान से। पहला स्ट्रक्चर, यार ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, और चौथा स्ट्रक्चर। अब मुझे ये बता दो कि इन चारों स्ट्रक्चर का नाम क्या है, समझो ध्यान से। तो क्या बताओ, पहला वाला सिस है या ट्रांस है बताओ, सिज। और दूसरी फॉर्म सिस, बताओ इसका नाम क्या बनेगा, ट्रांस एंड ट्रांस। बताओ इसका नाम क्या बनेगा, सिस, इसका नाम क्या बनेगा, ट्रांस, इसका नाम क्या बनेगा, ट्रांस, और इसका नाम क्या बनेगा, सिस। अब समझना, मैंने तुम्हें जब प्रायोरिटी देना सिखाया था सीआईपी सीक्वेंस रूल,
तो मैंने वहां पर 2 रूल्स रोक दिए थे। वो 2 रूल कौन से थे? वो 2 रूल में पहला रूल यहां पर मैं आपको बताऊंगा। अब तो नोट डाल देते हैं यहां पर एक नोट। क्या है नोट? कि अगर मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल्स में जीआई प्रेजेंट है और जीआई मॉलिक्यूल्स में आपको प्रायोरिटी देना सीखना है कि किसकी प्रायोरिटी पहले होती है। तो ध्यान रखिएगा, सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है। प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं मैं ऑन द बेस ऑफ सीआईपी रूल से। बोले सर ये आपने वहां क्यों नहीं बताया? वहां इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पर मैं कंपैरिजन करता किसके साथ में, तुम्हें ये पता ही नहीं था कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में जीआई होता है। वहां तक मैंने पढ़ा ही नहीं थी बात। तो इसलिए मैंने अब बताया है कि रूल्स में सीआईपी सीक्वेंस रूल में सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है। मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब ये है कि जब तुम पहले वाले कंपाउंड की नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो तुम कहोगे 2 पर सिस है, 2,4 है ना, है 2,4 पे क्या है? डाइंस है। तो क्या हम इसको दोनों फॉर्म क्या है? 2 सिस है, 2 सिस है और 4 पे भी सिस है, ये सिस है। और फिर क्या बोलोगे? कितने कार्बन है? 6 हेक्स, हेक्स 2,4 डाई, डाई, और यहां क्या लग जाएगा? हेक्सा। तो यानी कि 2 और 4 पर 6 है, यहां पर 2 और 4 पे क्या है बताओ? ट्रांस है। तो ये दोनों नाम अलग अलग हुए, लेकिन अब नीचे वाले को कंपेयर करोगे तो बताओ काउंटिंग इधर से करोगे या इधर से करोगे? तो हमने कहा सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो क्या 2 6 एंड 4 ट्रांस है? 2 सिस, 2 सिस और 4 ट्रांस है। लेकिन अगर इसमें बात करोगे तो ट्रांस और सिस सेम नंबर पे हैं तो काउंटिंग कहां से होगी? सिस से। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या इसका आंसर भी 2 सिस और 4 ट्रांस आ गया? तो क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इंक्लूडिंग आईयूपीएसी सेम हो गए? तो सेम हो गए तो इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर को रखा जाएगा और दूसरे को हटा दिया जाएगा। तो एक ये हो गया, एक यहां था और एक यहां था। बताओ टोटल आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बेटा बोलो यस और नो। अरे यार बोलिए ना यार। यस सर। क्या सबको मेरी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? सर ये 3 वाला सर एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला? 3 चीज़ है। दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं बेटा। सर मतलब 4 थे, मतलब प्रायोरिटी कैसे अरे दी? यार दोनों की आईयूपीएसी सेम होगी ना, ये सेम मॉलिक्यूल्स हो गए ना बेटा। चेक कर लो ना, आईयूपीएसी लिख तो दिया मैंने। जो आपका नंबर डाल देता हूं मैं इसके अंदर, है ना, इसको हम बोल देते हैं, इसको बोल देता हूं मैं 1, इसे 1 बोल देता हूं, इसे 2 बोल देता हूं, इसे 3 स्ट्रक्चर बोल देता हूं, थर्ड स्ट्रक्चर, और इसे 4th बोल देता हूं। तो आप चेक करो ना यार, 3rd और 4th तो सेम हो गए ना। ज्योमेट्रिकल भाई सिस और ट्रांस भी सेम है, 2 सिस 4 ट्रांस, इसका भी 2 सिस 4 ट्रांस, और आईयूपीएसी भी सेम है। जब कंप्लीट आईयूपीएसी नेम इंक्लूडिंग स्टीरियो सेम आ जाता है तो मॉलिक्यूल सेम हो गया ना। तो उस मॉलिक्यूल्स को तुम 2 बार कैसे कंसीडर कर लोगे? अरे यार ये सुनो, यस सर आ गया। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अब एक केस और लेते हैं, एंड सेम लेकिन एन कितने? एंड सेम होगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास में? बताओ। ऑड नंबर। ठीक है ना। तो एक केस और देखिए, मैंने लिखा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये लिखा। अब बताओ इसके अंदर कि टोटल नंबर ऑफ GI कितने पॉसिबल है? जल्दी से बताओ, बताओ भाई कितना आएगा? फॉर्मूले से सेट करिए, बताइए फटाफट कितना आएगा? सर 3 होंगे। अरे
फॉर्मूला लगाइए ना यार आप। और Six. अच्छा सर N3 होगा, 1 मिनट सर बता N3 रहे होगा ना? यस, N3 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ GI 6. 6 हो हैं। गया। यस सर 6 आ रहे हैं। अब यार 6 तो आ गया, लेकिन वो 6 कौन कौन से बनेंगे? देखो ध्यान से, मैं बना के दिखा दे रहा हूं, आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं बना के वैसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना? कौन से 6 बनेंगे? देखो, पहला बनेगा, मतलब मैं EZ में कर रहा हूं, Z Z Z। दूसरा बनेगा E E और E, ठीक है ना? फिर बनेगा Z Z E, और फिर बनेगा E E Z। फिर बनेगा Z Z E, और फिर बनेगा E Z E। लो देखो, ये 6 आंसर आएंगे इसके। अब यार बना के आप देख लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सब देख लीजिए, सब बिल्कुल डिफरेंट है। किसी की भी नेमिंग करोगे बिल्कुल डिफरेंट नाम आ जाएंगे सबके, इंक्लूडिंग स्टीरियो। बोलो यस और नो। यस सर, आ गए। ठीक है, अब करना क्या है अपने को? देखो, हमें है ना पेपर के अंदर क्या मिलता है, हमें पेपर में बनाने को नहीं देगा कि कौन कौन से बनाने हैं, ये नहीं पूछेगा। हमसे पूछेगा ये कि बताओ इसके कितने बनेंगे। वो हमसे पूछेगा नंबर ही, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाएगा। अब यार सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कौन कौन से बनेंगे। वो हमसे क्या पूछेगा? नंबर। तो हम नंबर पे ही प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि इस मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। क्या मेरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया, क्लियर हो गया? क्या करने जा रहे हैं हम लोग अब? बोलो भाई, अरे ये सुनो, Yes, sir. क्या करने जा रहे हो बताओ? सर क्वेश्चंस जिसमें कि GI टोटल कैलकुलेट करना। हाँ, हमें GI कैलकुलेशन करना है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक, चलिए। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना है। क्या कर लेंगे आप? यस और नो बोला करो यार कि हाँ करेंगे, नहीं कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, है ना? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। एक सेकंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फाइव। सर फोर्थ में वो कार्बन है ना? फोर्थ में कहाँ पर? ये यस सर। हाँ कार्बन बेटा। 4 वैलेंसी है तो कार्बन ही होगा यार। क्वेश्चन नंबर 7।
पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देता हूँ मैं, फटाफट ट्राई करिए। क्वेश्चन इसमें हल्का है। पहले वाले क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना है, बोलो भाई। पहले वाले क्वेश्चन का कितना आंसर है? क्या यहाँ पर जीआई दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? 8 मेंबर रिंग Yes, यूजिंग sir. डबल बॉन्ड, क्या जीआई शो करता है? यस। 8 मेंबर रिंग यूजिंग डबल बॉन्ड जीआई शो करता है, और यहाँ पर भी जीआई है, और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से तो क्या यहाँ 4 आंसर आ गया। बोलो भाई, क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है? अरे यार ये सुनो, Yes, sir. यहाँ देखिए, क्या यहाँ पर जीआई है? यस, यहाँ जीआई है। क्या यहाँ पर भी जीआई है? यस, यहाँ पर भी जीआई है। लेकिन क्या इस जगह पर भी जीआई होगा? साइक्लिक कंडीशन पे जीआई। बोलो भाई, तो क्या n Yes. की वैल्यू 3 हो गई, और टोटल आंसर एसिमेट्रिक होने की वजह से 2 की पावर 3, दैट मींस आंसर कितना आ जाएगा? 8। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट बताओ, क्या यूजिंग डबल बॉन्ड, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? 6 मेंबर रिंग यूजिंग डबल बॉन्ड क्या जीआई शो करते हैं क्या? नहीं करते। No, sir. क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? यस। Yes, sir. क्या ये मॉलिक्यूल्स भी जीआई शो कर लेगा इस जगह से? साइक्लिक कंडीशन है, 6 मेंबर रिंग जीआई तो शो करते हैं, यूजिंग डबल बॉन्ड नहीं करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। बोलो भाई, थर्ड कितने बच्चों का सही था? अरे अच्छा चलो, किसी का सही नहीं था। सर मेरा 8 आ गया था सर। तो तुमने 8 कैसे कंसीडर कर लिया? तुमने इस डबल बॉन्ड को भी कंसीडर कर लिया ना? यस सर। ऑब्वियसली गलत है, भूल गए तुम। मैंने तभी तो कहा था रिवीजन। क्यों कहा था डेली रिवीजन करिए? इसलिए नहीं कि है ना आप है ना चैप्टर को है ना सब क्या करने केवल पढ़िए, इसलिए ताकि है ना छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो क्लिक नहीं करती हैं। अब सोचो तुम डेली नहीं पढ़ोगे, जब तुम डेली पढ़ रहे हो तो भूल जाओगे इस चीज को। तो अगर तुमने 2 महीने में या 15 दिन में कॉपी खोलोगे तो ये सब बातें थोड़ी याद रहेंगी, क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर तो CH3 है और एक H होगा, यहाँ तो CH3 है, यहाँ एक H होगा, तो कंडीशन होगी इन और यहाँ हो जाएगा आउट। और अगर इन आउट की कंडीशन है तो पहली बात तो यहाँ पर जीआई ही कंसीडर नहीं होगा। बोलो भाई, लेकिन क्या इस सिचुएशन पे यहाँ पर जीआई होगा? और एक ही रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है, दूसरी है ही नहीं, तो टोटल आंसर क्या 2 हो जाएगा? Yes, sir. बताओ, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, इवन नंबर। तो ये तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। कितना आंसर था इसका? 3। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो यूनिक था, वैसे दिमाग लगा करके कुछ हद तक सॉल्व किया गया इसको, लेकिन क्या आंसर सही था? चेक करते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये है H, ये है H, ये है C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दे रखा है मैंने C, यहाँ दे रखा था H, डबल बॉन्ड C, और यहाँ दे रखा था मैंने CH3, यहाँ भी दे रखा है CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दे रखा है CH3। तो कंडीशन तो हमें दिखाई दे रही है क्लियरली एकदम बढ़िया तरीके से कि यार इस सिचुएशन पे, इस जगह पर, इस डबल बॉन्ड के पास तो देखो जीआई नहीं है, इसके पास तो जीआई नहीं है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि इसके पास तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, यहाँ तो जीआई का गेम हो गया खत्म। तो जीआई का गेम बचा कहाँ पर है? यहाँ पर और यहाँ पर, दो ही जगह तो बचा है। बताओ भाई, अगर 2 जगह बचा है तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो ये तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इस पर तो जीआई है ही नहीं, इस पर जीआई नहीं है, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना था? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? E1। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, चेन अलग तरीके से फोल्ड इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिस और ट्रांस की कैटेगरी में रहेगा, है ना? अर्पित ने बिल्कुल सही कर लिया था, और ये भी सिस और ट्रांस की कंडीशन में आ जाएगा। अरे ऐसा नो, और एंड सेम है तो फॉर्मूला आपने लगा लिया। क्लियर है? अरे ऐसा नो, बोलो भाई, बताओ और क्वेश्चंस दिए जाए सॉल्व करने के लिए अब, बोलो। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? 7 तक हो गया ना? 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो 8 क्वेश्चन है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है NH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लिखूंगा डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर भी लिखूंगा डबल बॉन्ड NH। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है NH डबल बॉन्ड, यहाँ लिखूंगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिखूंगा डबल बॉन्ड NH। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है O डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखूंगा डबल बॉन्ड NH, और यहाँ भी लिखूंगा डबल बॉन्ड NH। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन नंबर 13 है दिस वन with double bond C double bond C double bond CH2। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है this one and CH double bond C double bond C double bond CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए भाई ट्राई करिए। यहाँ ये, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बताओ यहाँ तो GI है ही नहीं, यानी कि गेम यहाँ पर खेला जाएगा। बताओ सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, बताइए सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। तो आंसर कितना आएगा? बोलो 3। बताओ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे रिस्ट्रक्शन रोटेशन आएगा, यहाँ GI नहीं आएगा, और यहाँ आएगा। बताओ दो कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, और सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। टोटल आंसर कितना आएगा? 3। बताओ क्या ये इन है, क्या ये आउट है, क्या ये इन है और ये आउट है, लेकिन ग्रुप सेम है, तो क्या यहाँ पर GI होगा? सर एक बार 11th देख लीजिए फिर से। हाँ देखिए, बताइए क्या दिक्कत है? बताओ यहाँ पर GI है, यहाँ GI है, और CO बीच में है, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं हो गया बेटा? क्या आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है? यहाँ से देखो, बोलो। यस सर ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। क्या यहाँ पर इस जगह पर एक कंडीशन दिखाई दे रही है GI की? यस। क्या इन, आउट और इन, क्या यहाँ पर भी दिखाई दे रही है? तो एक Yes, कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, है ना? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल? बोलो भाई। सर 11th में फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा लगाया? सिमेट्रिकल का, इवन नंबर। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, जल्दी बताओ, बोलो भाई। एसिमेट्रिकल।
तो अरे ये सिमेट्रिकल कैसे हो गया यार, यहाँ CH3 है और यहाँ रिंग के बगल में है भाई, डबल बॉन्ड देखो ना, सिमेट्रिकल कैसे दिखाई देगा आपको मॉलिक्यूल्स। 4, कितना आंसर आएगा इसका? 4। ठीक है, ये केस आपको समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 8 वाला, बढ़िया तरीके से बताओ। अरे Yes. सुनो, क्लियर है? कोई बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस केस को समझा सकता है, उससे क्या होगा कि रिकॉर्डिंग जो छूटी हुई है वो आ जाएगी वापस से। तो कोई भी बच्चा, एक बच्चा इसको पूरा एक्सप्लेन कर दे यार। अर्पित तुम करोगे एक्सप्लेन? हेलो, यस सर। कर दो यार एक्सप्लेन चलो एक बार। करो बेटा। मैं करूं? Yes. ये हाँ, करोगे? करो एक्सप्लेन, बताओ। सर आप ही कर दीजिए सर। मैं ही कर दूं। चलिए देखिए, वापस से देख लीजिए पूरा केस। देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, मैंने ये कहा था कि आपको यार हमेशा क्या है ना, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। अगर जनरली पहली नजर में अगर किसी बच्चे ने इसको देखा तो वो तुरंत ये कहेगा कि सर देखो यहाँ पर जीआई नहीं है। जीआई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप और ये दोनों ग्रुप जो है मेरे पास में, ये उसको सेम दिखाई देंगे, ये दोनों ग्रुप उसको सेम दिखाई देंगे, और सेम दिखाई देंगे इसलिए कहेगा वो जीआई नहीं है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम इस डबल बॉन्ड पे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जीआई है, अगर यहाँ देख पा रहे हो आपकी जीआई है, तो जीआई के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। तो मैंने क्या करा कि पहले वाले केस में यहाँ पर बनाया सिस और यहाँ बनाया ट्रांस। सीआईपी सीक्वेंस रूल में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सिस और ट्रांस में ट्रांस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हायर प्रायोरिटी 1 दे दिया सिस को और ट्रांस को क्या दे दिया, सेकंड। और इधर CH3 और H है, तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड। तो जहां पर तुम्हें जीआई नहीं दिखाई दे रहा था, क्या अब तुम्हें वहां पर जीआई दिखने लग गया? वो कौन सी फॉर्म बनी? सिस फॉर्म। अगर ये सिस फॉर्म बन रही है तो गारंटेड इसकी ट्रांस फॉर्म बनेगी। बस मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको करना पड़ेगा ट्रांस, इसको करना पड़ेगा ट्रांस, इसको करना पड़ेगा सिस। तो प्रायोरिटी नीचे आ जाएगी और उधर CH3 की प्रायोरिटी ऊपर है ही, तो तुरंत क्या बन गया, ट्रांस बन गया। अगर ये जो सिस और ट्रांस मैंने बनाए हैं ये वाले, अगर ये मैंने एक ही फॉर्म में रख दिया होता, जैसे मैंने यहां दिखाया है सिस और सिस, इस सिचुएशन में इनमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो सकती है, तब ये आपका डबल बॉन्ड जीआईसो नहीं कर सकता है। या इसको जस्ट हम अपोजिट फॉर्म में भी रख सकते हैं कि दोनों फॉर्म क्या बन जाए, ट्रांस। तो इस सिचुएशन में भी मॉलिक्यूल्स जीआईसो नहीं कर सकता है। तो टोटल पॉसिबल कंडीशन जो है वो सिस सिस ट्रांस, ट्रांस ट्रांस सिस, इसके अलावा सिस सिस, बीच वाला जो था वो जीआईसो नहीं कर रहा है, बीच वाला इसमें भी जीआईसो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों पॉसिबल कंडीशन क्या बन जाएंगी, ट्रांस बन जाएंगी। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?